हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जमा रहने वाली भिखारियों की भीड़ श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। यहाँ हजारों की तादाद में भिखारी जमा रहते हैं। प्रशासन चाहकर भी हर की पौड़ी क्षेत्र को भिखारी मुक्त नहीं कर पा रहा है। हरिद्वार की हर की पौड़ी को विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है। साल भर यहाँ लाखों की तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और पुण्य कमाने के लिए भोजन, कपड़े और पैसों का दान भी करते हैं। और इसी के लालच में हरिद्वार में भिखारियों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई है। भोजन और दूसरे सामान बांटे जाने के दौरान श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की और छीना झपटी की घटनाएं भी अक्सर सामने आती रहती हैं। देखिए, भिखारियों की बहुत बड़ी समस्या है जो हर की पौड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में हरिद्वार की तीर्थ की मान मर्यादा को प्रभावित करती है। हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को प्रभावित करती है। यदि इनके खिलाफ कोई प्रशासन शासन के द्वारा कोई सख्त और कठोर कार्रवाई नहीं करी जाती तो निश्चित रूप से हरिद्वार की मर्यादा भंग हो रही है और सरकार को इस ओर ध्यान दे करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसमें देखिए फ्यूचर में और वो उन चीज़ों को भी कंसिडर किया जाएगा। जब कॉरिडोर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी समावेश उसमें मिलेगा। तो इन्हीं चीज़ों को लेके ही तो ये कॉरिडोर की परिक्रमा की जाएगी, वो बढ़ाया जाएगा उसको बाद में। तो हरिद्वार के रानीपुर में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमिका ने निकाह के लिए अपने प्रेमी से कहा तो नाबालिग प्रेमिका की हत्या कर दी गई। पुलिस ने किशोरी की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसने ये भी बताया है कि उसने अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों की है। उसने कहा है कि किशोरी से पीछा छुड़ाने के लिए गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया और शव को कट्टे में डालकर गंगनहर में फेंक दिया था। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 31 जनवरी को सलेमपुर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 15 साल की बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका शव 2 दिन पहले आसफ नगर झाल से बरामद हुआ था। संज्ञान में रखते हुए अपहरण का मुकदमा तुरंत इसमें लिखा गया था और जितने भी एस्पेक्ट्स थे सभी को हम लोग चेक कर रहे थे। अलग अलग एंगल से इसमें एसओजी भी लगी थी, हमारी एसओजी की लगभग काफ़ी टीम इस पर लगी थी। कुछ समय बाद उस लड़की की डेड बॉडी आसफ नगर झाल के पास नहर में मिली थी।